बिहार में 25 मार्च को नवोदय का रिजल्ट जारी हो गया। रिजल्ट जारी होने के बाद बच्चों के चेहरे पे मुस्कुराहट है और मुस्कुराहट इस बात को लेकर है जिस तरीके से बच्चों ने तैयारी की थी उसका रिजल्ट हो गया। बाकी हमारे पीछे आप देख सकते हैं 2 दर्जन 4 दर्जन से अधिक बच्चे हैं। हालांकि इसमें सबका रिजल्ट नहीं हुआ है, बहुत सारे बच्चे अभी तैयारी कर रहे हैं, लेकिन बहुतों का रिजल्ट हो गया है जिसने नवोदय के एग्जाम में टॉप कर गया। अब इनका सिलेक्शन होगा, स्कूल जाएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको तस्वीर दिखाते हैं। ये श्री कृष्णा पब्लिक स्कूल भी है और श्री कृष्णा क्लासेस भी है। सर हमारे साथ बैठे हैं, हर साल जबरदस्त शानदार जानदार रिजल्ट देते हैं और बच्चों के पिता भी आज आए हुए हैं। कोचिंग संस्थान की तरफ से शिक्षक बुलाए हैं। तस्वीरों के माध्यम से देखिए कई सारे शिक्षक हैं, कई सारे गार्जियन हैं। हर साल रिजल्ट शानदार जानदार होता है। कैसे पढ़ाते हैं कि सब बच्चा पास कर जाता है आपके यहाँ का? सर सबसे बड़ी बात है कि हम जवाहर नवोदय विद्यालय का जो तैयारी कराते हैं इसमें हम बच्चों का ध्यान रखते हैं कि वो उसका प्रेजेंट ऑफ माइंड वो कितना फ्री हो जाए, और हम बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ उसके साथ मैदान में खेलने के लिए भी हम जाते हैं, उसके साथ ज़्यादा से ज़्यादा रहना पसंद करते हैं ताकि बच्चों को ये हेजिटेशन ना हो। क्योंकि मेरा मानना है कि यूपीएससी की जो एग्ज़ाम होती है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की, उससे टफ नवोदय का रिजल्ट देना होता है। क्योंकि ये 6 क्लास के लिए जाता है और 5 क्लास में जब बच्चे अध्ययनरत होते हैं तब इसको, और इसका रिजल्ट 100 में 100 जब हम लोग इसको बनवा देते हैं और बच्चे सही बनाते हैं तब हम लोगों को विश्वास होता है कि ये बच्चा पास कर जाएगा। तो आप मान सकते हैं कि जब एक यूपीएससी वाले आईएएस बनने होते हैं उसको 60-70% में वो टॉप कर जाता है, और यहाँ 100% की बात आती है। और ये इसका उम्र देख लीजिए, 9 से 12 वर्ष के बीच के बच्चे इसमें रहते हैं। बहुत सारा इसको प्रोटोकॉल को फॉलो करना पड़ता है और उमार रंगना पड़ता है। तो इस बच्चे को हम लोग माइंड से कितना मजबूत बनाते होंगे, इसके साथ कितना समय देते होंगे कि मेरा तमाम बच्चा 100 में 100 बना के आता है। इस बार कितना बच्चा आपके संस्थान का टॉप कर गया जिसका रिजल्ट हो गया? लड़का कितना है और लड़की कितना है? टोटल बच्चे 16 बच्चे मेरे यहाँ से फर्स्ट लिस्ट में चयनित हुए हैं और 4 बच्चे का जो है उसका रिजल्ट जो है मतलब क्या कहा जाए, किस उस पर ऑब्जेक्शन दिखा रहा है, जिस कारण से वो तो बाद में पता चलेगी। तो हम लोग अभी 16 बच्चे को ही मान के चलते हैं। 16 बच्चे का नवोदय में रिजल्ट हो गया कृष्णा क्लासेस की तरफ से? जी, श्री कृष्णा क्लासेस की तरफ से 16 बच्चे का रिजल्ट हुआ है, जबकि मेरे यहाँ से टोटल 39 बच्चे अपियरिंग हुए थे, उसमें से 16 बच्चे फर्स्ट लिस्ट में आए हैं। हर साल आपका रिजल्ट होता है? जी जी। मेहनत कितना करते हैं बच्चों पे? ये तो सर बच्चे के गार्जियन और बच्चे ही बता सकते हैं कि हमको लगता है कि शायद मेरा आवास जो है वो जो आप देख रहे हैं सामने रोड के उस साइड, 6 महीना में भी उस साइड नहीं जा पाते हैं, मार्केट नहीं जा पाते हैं। यहाँ तक कि लोग हमको कहते हैं कि बाल और दाढ़ी, शायद ये टीचर नहीं है, ये पागल है कोई। सर जो बात बोल रहे हैं बातों में कितनी सच्चाई है? पूरी सच्चाई है। कैसे पढ़ाते हैं सर आप लोगों को? बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाते हैं और जो पढ़ाते हैं हमारे दिमाग में सेट हो जाता है। पापा ज्यादा प्यार करते हैं कि शिक्षक प्यार करते हैं? शिक्षक। शिक्षक प्यार करते हैं। क्या नाम हुआ? दुर्गा। क्या सर जो बोल रहे हैं सर की बातों में कितनी सच्चाई है? पूरी सच्चाई। हाँ, आप कब एडमिशन लिए थे यहाँ पे? हम इससे 3 महीना पहले, 4 महीना पहले यही रह के पढ़ाई करते हैं? जी। अच्छा सर, बच्चा भी आपका तारीफ कर रहा है, हमें आप ये बताइए कि एक माता पिता अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा ख्याल रखने में थोड़ी कमी बेशी हो जाती है, लेकिन इतने बच्चों को सींचना, संवारना, तैयार करना और सोने से लेकर जगाने तक की जिम्मेदारी, कैसे इस जिम्मेदारी को आप लेके काम करते हैं? और आपने कहा कि ना दाढ़ी कटाते हैं ना बाल कटाते हैं। जी, आपने कभी शायद देखा भी होगा चैनल के माध्यम से या फेसबुक पे, और फिर सारे लोग तो देखते हैं कि हम कब बाल और दाढ़ी कटाते हैं, वो हमको कभी फुर्सत ही नहीं हो पाता इन बच्चों के बीच से। सबसे पहले इन लोगों का रूटीन हमने जो तैयार किया है वो रूटीन मेरा है 4:45 से लेकर के रात के 10:30 तक। इसी के साथ रहना, इसी के साथ खाना, इसी के साथ सोना, इसी के साथ पढ़ना। सारे बच्चे को इंस्ट्रक्शन दिया गया है। इसके अलावा भी अगर आपको रात के 2 बजे भी किसी प्रॉब्लम में आप फंसते हैं तो आप, मेरा दरवाज़ा नहीं लगता है, आप मेरे रूम में आइए और हमको जगाइए और हमसे सवाल पूछिए, तभी आपको बताया जाएगा। यानी इतना मेहनत करते हैं बच्चों पे? जी। इस बार लड़की का रिजल्ट मतलब कितनी लड़की इस बार पास की है? लड़की 4-5 लड़की पास की है। 5 लड़की पास की है, बाकी लड़का पास? जी जी जी। अच्छा, अगर कोई बच्चा एडमिशन लेना चाहता है आपके संस्थान में तो क्या उनके लिए क्या करना होता है? कैसे वो आपसे संपर्क कैसे करे?
वो या तो हमको किसी न किसी माध्यम से, क्योंकि मेरा तो कहीं आप देख रहे होंगे कि शायद ना तो कहीं बैनर है, ना पोस्टर है, ना मार्केट में एडवर्टाइज है, क्योंकि हमने कभी इस चीज़ पे ध्यान दिया ही नहीं। मेरा फर्स्ट प्राथमिकता है कि हम क्लासरूम में ही सिर्फ ध्यान देते हैं। यहाँ तक कि मेरे आप हॉस्टल को भी जाके देखेंगे, बच्चे के रहने के कमरा में भी हमने ब्लैक बोर्ड बनवाया है और प्रत्येक रूम में एक टीचर को डिप्यूट किया है और उन टीचरों पर भी एक टीचर को लगाया है कि आप उसको सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से देखते रहें कि सारे टीचर कहीं बच्चे को बता रहे हैं कि नहीं बता रहे हैं। यानी होमवर्क बनाने के समय भी वहाँ पे टीचर रहते हैं और आप जहाँ उसको समस्या आता है वहीं बताइए। और हम उसको जैसे एडमिशन के समय सिर्फ जो बच्चे हमारे पास होके जाते हैं वो जो गांव में बोलते हैं तो लोग हमको खोजते हुए आते हैं। यानी आपके प्रचार का माध्यम है आपका बच्चा जो आपके यहाँ से पढ़ाई करके पास कर जाता है। अच्छा, और दूसरा कोई नहीं। कितने शिक्षक आपके यहाँ हैं जो बच्चों पे मॉनिटरिंग करते हैं? मेरे लगा के 13 शिक्षक हैं। 13 शिक्षक जी। तो सब नवोदय की ही तैयारी कराते हैं या इसके अलावा और भी क्लासेस आप चलाते हैं? जी नहीं, नवोदय, सैनिक, सिमुरतल्ला और 1 से लेकर के 8 तक के बच्चे को हम पढ़ाते हैं। प्राइवेट स्कूल भी है? जी जी। लेकिन सबसे ज्यादा जो रिजल्ट होता है वो नवोदय में आप रिजल्ट देते हैं? जी, नवोदय में देते हैं। जैसे 2017 की बात करें तो उस बार नवोदय से ज़्यादा हमने 6 बच्चे को सिमुरतल्ला पढ़ाया था और 6 बच्चे मेरा सिमुरतल्ला में भी गया और नवोदय में भी गया। यानी कि दिन रात मेहनत करते हैं और मेहनत का नतीजा तब सामने आता है जब रिजल्ट जारी होता है। और 2022 या 23 की बात करें तो उसमें सैनिक में मेरा बच्चा पूरे इंडिया में सेकंड टॉपर था। सेकंड टॉपर था। अच्छा, ये तो बड़ा गर्व वाली बात है। जी जी जी। इस तरीके से आप मेहनत करते हैं। जी। अच्छा, जो लोग एडमिशन लेना चाहते हैं, कोई टोल फ्री नंबर है, कोई कॉन्टैक्ट नंबर है, थोड़ा पता बता दीजिए। जी, यहाँ का पता है श्री कृष्णा क्लासेस, वार्ड नंबर 2, नियर मधेपुरा कॉलेज, मधेपुरा। यही यहाँ पे आके संपर्क कर। जी जी। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 8051058185। दूसरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9472454550। अच्छा, शुभ नाम क्या हुआ सर? मेरा नाम रमेश कुमार उर्फ रिंकू यादव हुआ। रमेश कुमार उर्फ रिंकू यादव है, शिक्षक है और एक बच्चों के पिता भी हैं जो बच्चों पे खूब मेहनत करते हैं। सुबह से लेकर शाम तक और रात से लेकर दिन तक सोने तक बच्चों पे ज़बरदस्त मेहनत करते हैं, जिसका नतीजा तब सामने आता है जब नवोदय, नेतरहाट और सिमुतुल्ला का रिजल्ट जारी होता है तो बच्चों का बड़ा सुंदर और जानदार शानदार प्रदर्शन होता है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कई सारी हमारी बहन हैं और कई सारे हमारे छोटे छोटे भाई हैं जिसका रिजल्ट हुआ है। शिक्षक आज इन्हें बुलाए हैं, उनके गार्जियन को भी बुलाए हैं। कार्यक्रम किया जा रहा है और बच्चों को ये बताया जा रहा है कि अब जब स्कूल में आपका नाम लिखाया जाएगा तो किस तरीके से बच्चों के साथ पढ़ना है और आगे की क्या तैयारी करनी है। बाकी हमारे साथ बने रहिएगा और भी वीडियो हम आपको दिखाएंगे। फेसबुक पेज पे देख रहे हैं, पेज को लाइक कर लीजिए। यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।